हेलो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.4। ये लास्ट एक्सरसाइज है जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी गई हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होगा जिसमें 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में डिनोमिनेटर आएगा, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग वो होगा जिसमें 2 और 5 के अलावा जो कोई नंबर अगर आएंगे तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जिसमें सिर्फ 2 या 5 से डिवाइड हो रहा होगा वही हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन को। नीचे जो वैल्यू दी हुई है डिनोमिनेटर की, हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे। और इसके फैक्टर अगर 2 की पावर m n में इंटू 5 की पावर m में अगर मिल रहे होंगे तो वो हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और अगर उन नंबर्स के अलावा कोई और भी नंबर उसमें आ रहा होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसके फैक्टर करते हैं 3 1 2 5। ये 5 से डिवाइड होगा तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 20 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। इसमें दिख रहा है कि ये 5 की पावर में ये इसके फैक्टर आ रहे हैं, इसके प्राइम फैक्टर क्या आ रहे हैं कि 5 की पावर में आ रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 13/3125 इक्वल्स टू 13/5 की पावर कितने 5 हैं, 5 हैं तो 5 पावर m। मतलब यहाँ पर दिख रहा है कि ये 5 की पावर m की फॉर्म में ये मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 की पावर में कुछ होता तब भी डेसिमल एक्सपेंशन होता, या 2 और 5 उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड हो रहा होता तब भी वो जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता। लेकिन अगर उन दोनों नंबर्स के अलावा तीसरा कोई नंबर आ जाएगा तब जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है 17/8। तो 8 के अगर फैक्टर निकाले जाए तो क्या हो जाएंगे, 17/8 के फैक्टर हम लोग जानते हैं 17 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 17/2 की पावर 3, तो ये क्या दिख रहा है, इसमें लिख लेंगे यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें भी आंसर करके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है। थर्ड पार्ट है हमारा 64/455। क्या करना है, डिनोमिनेटर जो दिया हुआ है इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो 4 5 5 के अगर हम फैक्टर निकालें तो क्या मिलेंगे, सबसे पहले तो किससे डिवाइड हो रहा है देखते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। इसके बाद में किससे जा रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। फिर कितने से जा रहा है, 13 से जा रहा है। तो 455 के जो फैक्टर आए हैं वो 5 7 और 13 आ रहे हैं। तो इसको लिख सकते हैं 64/455 इक्वल्स टू 64 इसके फैक्टर हैं 5 इंटू 7 इंटू 13। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 5 के अलावा दो और नंबर ऐसे हैं, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे कि दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट दिया हुआ है। फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट है 15/1600। क्या करना है? डिनोमिनेटर के फैक्टर करना है। तो अगर 1600 के हम फैक्टर करेंगे तो कितना मिलेगा? सबसे पहले तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 8 जा 16 00, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, फिर 2 से 2 5 जा 10, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 25, और अब ये 5 से डिवाइड हो रहा है। तो हमें फैक्टर मिल रहे हैं 15/1600 के जो फैक्टर मिल रहे हैं वो हैं हमारे 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो मैंने क्या बोला था कि अगर कभी भी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में भी दिख जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो इसके आंसर में लिख देंगे दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसके बाद में इसका जो है फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है। फिफ्थ पार्ट है 29/343। डिनोमिनेटर के हम फैक्टर निकालते हैं तो 3 4 3 के क्या फैक्टर आएंगे देखते हैं। 3 4 3 के फैक्टर निकालते हैं। क्या ये 7 से डिवाइड होगा? ये 7 से शायद डिवाइड हो रहा है, तो 7 4 जा कितना होता है? 28। तो यहाँ 6 बचेगा, 7 9 जा 63, फिर 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 7 जा 49। तो 29/343 के अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या मिलेंगे? 7 की पावर यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 या 5 कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो इसमें लिख देंगे कि दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके बाद इसका सिक्स्थ क्वेश्चन दिया हुआ है। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। इस क्वेश्चन में तो साफ साफ ही 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में पहले से ही दिया हुआ है, तो हम सीधे आंसर इसका लिख देंगे कि दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके बाद सेवेंथ दिया हुआ है 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। इसमें नीचे देखो तो 2 की पावर भी है, 5 की पावर है, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 7 की पावर 5 दिया हुआ है। जब भी मैंने बोला था अगर इनके अलावा कोई तीसरा नंबर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधे आप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी लिख सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में इसका एट्थ क्वेश्चन दिया है 6/15। 6/15 तो 15 के अगर फैक्टर किए जाएं तो 3 इंटू 5 के अलावा और तो कोई मिलेंगे नहीं। जब 3 आ गया ना यहाँ पर तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो आंसर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो इस तरीके से एट्थ क्वेश्चन भी हो जाएगा। इसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं।
नाइन्थ वाला क्वेश्चन है हमारा 35/50। ठीक है, 50 के फैक्टर करते हैं तो 50 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5। तो 50 के जो फैक्टर हैं वो हमारे हैं 2 इंटू 5 की पावर 2। यहाँ पर कोई पावर नहीं तो 1 हम बोल सकते हैं, तो मतलब दिख रहा है कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10th 77 अपॉन में 210। 210 के फैक्टर निकालते हैं तो क्या मिलेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 10, 2 5 जा 10, सॉरी 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। और अब जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये देखते हैं शायद 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 5 7 जा 35। तो इस तरीके से इसके प्राइम फैक्टर मिल जाएंगे। तो 77 अपॉन 210 इक्वल्स टू लिख सकते हैं 77 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ पर देखो 2 और 5 के अलावा 3 और 7 भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में यही बोला गया है कि जो क्वेश्चन 1 है इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताओ क्या होगा। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन ही इसका बताना है और कुछ नहीं। तो जो भी क्वेश्चन अभी हमने किए सिर्फ इनको डिवाइड करके इसका डेसिमल एक्सपेंशन दिखाना है कि क्या हो। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट है 13/3125, सिर्फ क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करते हैं। तो 3125 से करेंगे 13 को डिवाइड। ठीक है, तो 13 में तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, लेकिन अभी भी नहीं जाएगा तो एक जीरो भी बढ़ाएंगे तो एक और जीरो बढ़ जाएगा, अभी भी ये डिवाइड नहीं होगा तो एक जीरो और बढ़ाएंगे तो एक और जीरो आ जाएगा। अब ये कितने टाइम्स जाएगा देखते हैं, क्या है 2 टाइम जाएगा। अगर 2 टाइम्स करेंगे तो 2 3 जा 6 ही रह जाएगा। और इसके आगे देखते हैं ये 4 टाइम्स, इस पर देखते हैं। तो 4 टाइम्स अगर करें देखते हैं क्या मिलेगा, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 8 2 10, 4 1 जा 4, 1 5 और 4 3 जा 12। ये उसी के आसपास आ रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 0 0 5। पॉइंट लगा ही है तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। अब ये कितने टाइम्स जाएगा, अगर 2 टाइम्स कर देंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 5000 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 टाइम क्या मिलेगा, 3 1 2 5। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 5, 9 से 2 7, 9 से 1 8 और 4 से 3 1। पॉइंट लगा ही है तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। अब ये कितने टाइम्स जाएगा, अगर देखा जाए तो 6 3 जा 18 होता है, तो देखते हैं 6 टाइम्स करके। तो 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 12 और 3 15, 6 1 जा 6 1 7 और 6 3 जा 18, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। तो इसके जो डेसिमल एक्सपेंशन मिले वो क्या हो गए, 13/3125 का डेसिमल एक्सपेंशन मिल गया हमें 0.00416। क्या ये दिख रहा है कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये पूरा का पूरा रिमाइंडर क्या आ गया, इसका जीरो आ गया। जिसका भी रिमाइंडर जीरो आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा, इतना ध्यान रखो। तो इस तरीके से इसका फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है 17/8। सेकंड क्वेश्चन है 17/8। क्या करना है, सिर्फ डिवाइड करना है। डिवाइड करते हैं तो 8 17, तो 8 2 जा कितना होता है 16, कितना आया 1.0, 8 1 जा 8, कितना आया 2, पॉइंट लगा ही है 0, 8 2 जा 16, 4 पॉइंट लगा ही है तो 0, 8 5 जा 40। क्या मैंने बोला था कि ये क्या था, एक टर्मिनेटिंग था। तो देखो रिमाइंडर 0 दिख रहा है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या मिला, 17/8 का
डेसिमल एक्सपेंशन जो मिला वो है 2.125, यही हमारा आंसर। इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं 64/455। इसको डिवाइड करते हैं तो 455 यहाँ 64.0 टाइम जाएगा तो 455 यहाँ 5 आएगा और यहाँ 13 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। 5 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, पॉइंट लगा ही है तो एक 0 बढ़ जाएगा। अब डिवाइड करते हैं, कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा तो 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20 और 2 22 और 4 4 जा 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 0 3, पॉइंट लगा ही है तो एक 0 बढ़ जाएगा, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं तो एक 0 और बढ़ाएंगे, एक और 0 आ जाएगा। अब कितने टाइम जाएगा, अब ये 7 टाइम्स जाएगा तो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 और 3 38, 7 4 जा 28, 3 31, ज़्यादा हो रहा है तो 6 से करेंगे, 6 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 और 3 33 और 6 4 जा 24 और 24 और 3 27, 0 7 और 9 से 7 2, इतना मिला। इस क्वेश्चन में हमने क्या बोला था कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर था, और जब नॉन टर्मिनेटिंग होगा मतलब इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो जो भी हमारे मिले हैं डेसिमल एक्सपेंशन सिर्फ इन्हीं को यहाँ पर लिख देंगे। तो 64/455 के जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहे हैं वो 0.1406 इस तरीके से ये बढ़ते चले जाएंगे। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो आंसर आया है कैसा आंसर है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और इसके पहले वाले जो दोनों क्वेश्चन हमने पढ़े वो क्या थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे। ठीक है, इसके बाद अब फोर्थ वाला देखते हैं। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन दिया हुआ है 15/1600। देखते हैं डिवाइड करके क्या मिलेगा। तो 1600 और इधर क्या है 15.0, एक 0 और बढ़ा दो तब भी डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं, एक 0 और बढ़ा देते हैं। जब एक 0 और बढ़ा देंगे तो यहाँ पर भी एक 0 आ जाएगा। कितने टाइम से जाएगा, ये जो है देखते हैं 9 टाइम्स करके देखते हैं। 9 0 0 9 0 0, 9 6 जा 54, 54 कैरी आया 5, 9 1 जा 9 और 9 5 कितना हो जाएगा 14। सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 0 6, पॉइंट लगा ही है तो एक 0 बढ़ जाएगा। अब कितने टाइम जाएगा, अब ये टाइम 3 टाइम्स जाएगा। तो 3 टाइम्स अगर करें तो कितना आएगा, क्योंकि 16 3 जा 48 होता है। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 0 0 2 और 1, पॉइंट लगा ही है तो एक 0 बढ़ जाएगा। अब कितने टाइम जाएगा, अब इसको 7 टाइम्स कर देंगे। जब 7 टाइम्स करेंगे तो कितना मिलेगा, 7 0 7 0 2 और 7 1 जा 7 और 4 कितना हो जाएगा 11। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 0 0 8, ठीक है 8 आ जाएगा। पॉइंट लगा ही है तो एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये कितने टाइम जाएगा, अब ये 5 टाइम्स दिख रहा है जाएगा। जब इसको 5 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा। पूरा ये डिवाइड हो रहा है और ये एक टर्मिनेटिंग नंबर था। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन था। तो 15/1600 को हम लोग लिख सकते हैं 0.009375। और ये क्या है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन जो था वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। ठीक है, तो इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन नहीं निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला ही था कि जो है उन क्वेश्चंस का निकालो डेसिमल एक्सपेंशन जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन था वो नॉन टर्मिनेटिंग था, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद सिक्स्थ वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। सिक्स्थ वाला है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो
तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या मिलेगा। ये आ जाएगा 23 और 2 की पावर 3 ये 8 होता है और 5 का स्क्वायर ये 25 होता है। तो लिख सकते हैं 23 अपॉन ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 200। 200 से इसको डिवाइड करते हैं तो 200 से 23 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा। सबसे पहले एक पॉइंट बढ़ेगा तो 0 कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 30, पॉइंट लगा ही है 0, फिर 1 टाइम जाएगा तो कितना हो गया 200। अब यहाँ मिल जाएगा 100, एक पॉइंट लगा ही है तो एक 0, कितने टाइम जाएगा 5 टाइम जाएगा। और 5 टाइम्स जब करेंगे तो ये पूरा का पूरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना मिल गया, 23 अपॉन 200 का जो डेसिमल एक्सपेंशन मिला वो है हमारा 0.115। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो 7th वाला क्वेश्चन था वो भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग था तो उसको भी नहीं करना है। 8th वाला क्वेश्चन भी जो है हमारा क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग था तो इसको भी नहीं करना है। 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 9th वाला क्वेश्चन दिया हुआ था 35 अपॉन 50। ठीक है, इसको क्या करना है, डिवाइड करते हैं तो 50 और 35 क्या मिलेगा। जब डिवाइड करेंगे तो 1.0 कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा। तो 7 टाइम जब जाएगा तो पूरा का पूरा ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा 35 अपॉन 50 जो है इसकी वैल्यू मिल जाएगी 0.7। तो ये हमारा क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है जिसकी वैल्यू 0.7 मिलेगी। एक क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हुआ है। जो ये 8th वाला क्वेश्चन था हमारा, ये दिया था 6 अपॉन 15। इस क्वेश्चन को हमने बोला था कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, लेकिन गौर से अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो पहले तो ये डिवाइड हो रहा है तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, क्या दिख रहा है, क्या मिलेगा 2 अपॉन 5 मिल जाएगा। अब अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है क्योंकि नीचे 5 हमें मिल रहा है। ठीक है, तो जब 2 अपॉन 5 की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और साथ में जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो मतलब 5 से इस 2 को डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट आएगा 0, 5 4 जा 20, तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो जो 2 अपॉन 5 है इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 0.4, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद इस एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन दिया हुआ है। 3rd क्वेश्चन में बोला गया है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ़ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। जो 3 को इसमें पार्ट दिए हुए हैं और तीनों पार्टों में हमें चेक करना है कि क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं, और अगर रेशनल नंबर है तो ये बताओ p अपॉन q की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या इसके प्राइम फैक्टर जो आएंगे उनके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन दिया है 3rd का, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 4 3.123 4 5 6 7 8 9, ये दिया हुआ है। ये एक ऐसा नंबर है कि देखो टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जो जहाँ पर उनका जो रिपीटिशन होता है वो एंड हो जाए। अब देखो पॉइंट के बाद 9 तक है, इसके बाद इसका कोई रिपीटिशन नहीं दिख रहा है, तो ये एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। ठीक है, और अगर इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। देखो 4 3.123 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है, तो अगर पॉइंट हटाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये कुछ इसका इसको हम इस तरीके से रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ अब देखी जाए, अगर ये डिनोमिनेटर को देखें तो सिर्फ 1 के आगे 0 है, तो इसके अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो या तो 2 की फॉर्म में आएंगे या तो जो है 5 की फॉर्म में आएंगे। तो ये जो हमें फैक्टर मिलेंगे वो इसी फॉर्म में मिलेंगे, क्योंकि 2 5 जा क्या होता है 10 होता है,
और बाकी सारे क्या है वो पावर्स में ही इनके आ जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है एक रेशनल नंबर है। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, ये एक रेशनल नंबर है और इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 या 5 ही आएंगे। ठीक है, 2 या 5 आएंगे या दोनों एक साथ आएंगे, या तो 2 के फैक्टर होंगे या तो 5 के फैक्टर होंगे या तो इन दोनों के साथ में फैक्टर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसका सेकंड वाला दिया हुआ है। सेकंड है 0.120, फिर 1200, फिर 1200, तो ये इस तरीके से क्या है, ये बढ़ता जा रहा है, ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो इसको अगर रेशनल नंबर में हम लिखना चाहें तो इसको हम रेशनल फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, तो इसके अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें, जब उसका रेशनल नंबर ही नहीं बन रहा है तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग इसका कोई जो है डिनोमिनेटर ही नहीं मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसके कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं निकल सकते। तो ये एक कैसा नंबर हो जाएगा, ये एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये रेशनल नंबर नहीं, ये एक इर्रेशनल नंबर है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है कि 43.123456789 और ऊपर उसके बार लगा हुआ है। इस नंबर को भी अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना चाहें तो ये आराम से डेसिमल एक्सपेंशन में p/q की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और q के अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 की फॉर्म में या 5 की फॉर्म में, या 2 और 5 दोनों एक साथ मिल सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं, इसका आंसर में हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज़ अ रेशनल नंबर, या डायरेक्ट जो है यहाँ पर लिख लेंगे रेशनल नंबर। और यहाँ पर एक और स्टेटमेंट लिख देंगे कि प्राइम फैक्टर, इसके जो प्राइम फैक्टर क्यू के निकालेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू will also have a factor other than 2 और 5। क्या कह रहे हैं कि इसके प्राइम फैक्टर जो होंगे वो 2 या 5 के 2 होगा या 5 होगा। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसके साथ ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद न्यू कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कि क्या वो होगा।